हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के सी सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वो अच्छा से देखिएगा। बुआ तो देखिए, बुआ कहता है एक 21 सेंटीमीटर व्यास के जो है वो ठोस लोहे के जो है वो गोले को पिघलाकर छोटे छोटे शंकु में जो है वो बदल दिया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक का व्यास 3.5 और जो है ऊंचाई 3 है। तो जो है वो इस प्रकार जो है वो बने शंकु की जो है वो संख्या बताना है। देखिए, ये जो है वो एक क्या है तो गोला है। इसका जो है वह व्यास दिया हुआ है, अर्थात ये डी का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है वह एक जो है वह इधर से बना दें तो सीधा बनता। इस प्रकार से ये जो है वह शंकु में जो है वह छोटका छोटका शंकु में जो है वह गोला को पिघला के बनाया जाता है। ठीक है, ये हमारा इनका त्रिज्या और ये रहा हमारा ऊंचाई। त्रिज्या इनका जो है वह दिया हुआ है, शंकु का जो है वो व्यास दिया हुआ है। ये पूरे जो है वह दिया हुआ है 3.5 और ऊंचाई जो है वह ये 3 दिया हुआ है। तब जा कहता है कि हम जो है वो ऐसा जो है वो इसको पिघलाएंगे तो ये छोटका छोटका जो है वह कितना शंकु बना सकते हैं वो आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाकर हल करिएगा। तो लिखिए, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है तो सर ये जो है वह हमें दिया हुआ है। ये जो है वह दिया हुआ है, गोले के व्यास दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूंकि गोले का व्यास ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इसीलिए हम अगर जो है वह त्रिज्या निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है व्यास के बटा में 2, यानी 21/2 हो जाएगा। 21/2 कहने का मतलब ये 10.5 सेंटीमीटर ये त्रिज्या आ जाएगा। किसका त्रिज्या आएगा तो गोला का त्रिज्या आएगा। ठीक है, अब जो है वह हाँ, और जो है वह शंकु का जो है वह व्यास दिया हुआ है। ये जो है वह शंकु का व्यास, शंकु का जो है वह व्यास जो है वह 3.5 सेंटीमीटर। इसीलिए यहाँ से हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2, तो 3.5 अपॉन में ये 2 हो जाएगा। ये जीरो उड़ा देंगे, जीरो। ये कितना हो जाएगा बुआ हमारा जो है वह ये 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, यानी कि 7/4 सेंटीमीटर ये हमारा आ जाएगा। क्लियर। और जो है वह ऊंचाई, ऊंचाई जो है वह कितना दिया हुआ है तो ऊंचाई जो है वह 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। कहता है कि शंकुओं की जो है वो संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए ये शंकुओं की संख्या। शंकुओं की संख्या कैसे निकलेगा तो ये जो है वह गोला का आयतन अपॉन में जो है वह शंकु का आयतन। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का जो है वो आयतन को हम आर मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी ये जो है वह ये त्रिज्या यहाँ पे आया हुआ है ना, इसको जो है वो हम आर मान लेते हैं, इसका जो है वो छोटका आर मान लेते हैं। ठीक है, पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब अब बटा ये जो है वह हमारा जो है वह कितना होता है, शंकु का जो है वह आयतन कितना होता है तो शंकु का जो है वह हमारा आयतन जो है वह कितना होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सबका मान रख दीजिए। 4 गुना बड़का आर है तो ये जो है वह 10.5 गुना ये जो है वह 10.5। इसमें जो है वो आर का मान जो है वह 7/4 निकला है। इसको जो है वो हम कैलकुलेट कर देंगे, 7/4, 7/4 ये जो है वो हमारा आएगा 1.75 सेंटीमीटर। ये जो है 1.75 गुना 1.75 और एच का मान ये 3 दिया हुआ है। सब कुछ जो है वो हम जोड़ घटाव कर लेंगे, जो आएगा हमारा क्या होगा तो फाइनल आंसर निकल जाएगा। ओके, तो इनको जो है वो आप जोड़ घटाव करिए तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है वह कितना हो जाएगा। देखिए, ये जो है वो दशमलव उड़ाएंगे तो ये जो है वो बट्टा ये 100, ये दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा 100,
ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा 10, ये दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा 10, इससे तो ये बर्बादी हो जाएगा, है कि नहीं है। ये इनसे बर्बाद, ये जो है वह 3 से जो है वह ये कितना हो जाएगा, 3 35 या 105 होता है, ठीक है। अब जो है वो यानी कि जितने भी आया हुआ है सबको जो है वो जोड़ घटा गुना भाग कर दीजिएगा तो ये 504 आएगा, ठीक है। कितना आएगा तो 504 आएगा, यही इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका 7 नंबर, देखिए वो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे आर क्यूब है, आर क्यूब है तो ये 10.5 से ये गुना भी हो जाएगा, समझे न, तब जाके जो है वो हमारा ये 504 जो है वो हमारा क्या आएगा तो आएगा, ठीक है। आप इनको जो है वह कैलकुलेट जो है वह कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम जो है वह आप पे छोड़ देते हैं 10.5, बिल्कुल 504 आएगा, ठीक है। हम जो है वह यहाँ पे कर लिए हैं, तो आप जो है वह करिएगा तो आ जाएगा। ये हमारा 6 नंबर था। अब देखिए इनका 7वां नंबर क्वेश्चन, तो 7वां नंबर क्वेश्चन जो है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान दीजिए। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले जो है वह गोलीय गेंद को जो है वह 1 सेंटीमीटर जो है वह किनारे वाले जो है वह छोटे छोटे जो है वह घन बनाए गए हैं। इस प्रकार घनों की जो है वह संख्या देखिए, ये जो है वो हमारा क्या है तो गोलीय गेंद है, इनका व्यास दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर, और छोटका छोटका जो है वह घन में जो है वह इसको परिवर्तित करता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार जो है वो घन में बदलता है। तो घन की जो है वो संख्या आपको बताना है, तो हल दे दीजिए, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो ये जो है वह गोला का जो है वह ये गोला का आकार है ना, तो गोला का जो है वो व्यास दिया हुआ है, गोला का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इसीलिए हम यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10.5 सेंटीमीटर ये क्या निकला है तो गोला का त्रिज्या। और जो है वो घन का जो है वह किनारा, अर्थात घन का जो है वो भुजा क्या दिया हुआ है, घन की भुजा दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। घनों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, घनों की जो है वह संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार चलेंगे। घनों की संख्या, ये जो है वो गोला का आयतन बटा घन का आयतन हम कर देंगे तो निकल जाएगा। यहाँ पे लिखिए गोला का आयतन बटा ये जो है वह घन का आयतन यानी कि भी। गोला का आयतन क्या होता है 4/3, ये जो है वह पाई आर क्यूब बट्टा इसका जो है वह भुजा क्यूब होता है। देखिए 4/3 गुना पाई का मान 22/7, इसका मान जो है वो हमारा निकला 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2, और भुजा जो है वह 1 1 1 हो जाएगा। 7 या 21 ये जो है वह इनसे कट जाएगा, ये जो है वह 4 2 दाम कर जाएगा, 2 से ये 11 दाम कर जाएगा, तो सबको गुना कर लेंगे। ये जो है वो हमारा कितने हो जाएगा 21 21 441 गुना 11, ये जो है वो हमारा हो जाएगा 4851। ये जो है वो इतना घन निकलेगा, तो यही इनका आंसर हो जाएगा। नीचे हम लिख दीजिएगा तो घनों की संख्या बराबर 4851, यही इनका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।